कहाँ तक हो गया था अपना? 8 तक हो गया था ना। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिकल के 2008 में आए हुए क्वेश्चन। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है 2008 का मैकेनिकल। तो क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 8 x टू द पावर 1/8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 ब्रैकेट 1। अब ये लिमिट वाला क्वेश्चन है। जब भी लिमिट वाला क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, पहले एग्जैक्ट वैल्यू रख के देखते हैं कि क्या देता है क्वेश्चन। जैसे हम एग्जैक्ट वैल्यू रखते हैं 8, यहाँ पे 3 है। जब हम 8 रखेंगे तो ये बनेगा 8 की पावर 1/3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 माइनस 8 की पावर 1/3। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 0/0। जब भी 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0 इंटू इन्फिनिटी केस बनता है तो हम क्या लगाते हैं, तब हम लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल। उसमें क्या करते हैं, ऊपर वाले का ऊपर डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, नीचे वाले का नीचे डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। अब हम इसमें एल हॉस्पिटल लगाते हैं, तो हम इसमें एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो इसका हो जाएगा 1/3 बाहर, x टू दी पावर 1/3 माइनस 1, कॉन्स्टेंट का हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1 माइनस कॉन्स्टेंट का हो जाएगा 0। अब लिमिट थी अपनी, लिमिट है x टेंस टू 8। अब हमारा क्वेश्चन बना है लिमिट x टेंस टू 8 1/3 x टू दी पावर 1/3 0 0 1। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। जब यहाँ पे 8 रखेंगे तो 8 की पावर हो जाएगा 2/3, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। जब यहाँ पे 2 की पावर 3 लिखेंगे 1/3 इंटू 2 की पावर 3 1/3, तो जब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2/3। ये हमारा आंसर। एक बार देख, नहीं 1/3 माइनस, तो माइनस 2/3 आएगा यहाँ पर। माइनस 2/3 मतलब 1/3 इंटू 1/x टू दी पावर 2/3। जब हम यहाँ पे 8 रखेंगे तो 1/3 1/8 रखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 3, सो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर बचेगा, तो मतलब 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 12। ये हमारा आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन द टेलर सीरीज एक्सपांशन, इन द टेलर सीरीज expansion of e to the power x about x equal to 2, the coefficient of x minus to the power 4। अब पहले हमको क्वेश्चन को समझना है, बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है कि टेलर सीरीज जो एक्सपांसन है उसमें e टू दी पावर x का जो कोफिशिएंट है वो हमको निकालना है x बराबर 2 पर। तो पहले तो हमको टेलर सीरीज पता होनी चाहिए। तो टेलर सीरीज क्या होती है, टेलर सीरीज होती है f ऑफ a प्लस f डॉस a x माइनस a डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1, f डबल डैश a x माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डैश 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 ऐसे इन्फिनिटी तक चलती है। अब हम इसको एक पैटर्न देखते हैं, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है। तो ऐसे ही हमको जब x की पावर x माइनस 2 दी पावर 4 चाहिए, मतलब यहाँ पे x माइनस 2 दी पावर 4 चाहिए, तो ये किस टाइप का पैटर्न होना चाहिए, इस टाइप का पैटर्न होना चाहिए।
4 बार डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए और x माइनस ए टू दी पावर 4 होना चाहिए, फैक्टोरियल में 4 होना चाहिए। तो हमसे क्या पूछा है, इसका कोफिशिएंट, ये x माइनस टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट। तो हम जब यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे और फिर ये रखेंगे तो हमारा फंक्शन क्या दिया है, e टू दी पावर x। e टू दी पावर x का कितनी भी बार डिफ्रेंसिएशन करो या इंटीग्रेशन करो हमेशा क्या आता है, e टू दी पावर x। तो e टू दी पावर x और वैल्यू रखना पड़ेगा किस पर, a इक्वल टू क्या है, मतलब x माइनस 2, मतलब a की वैल्यू क्या है 2 पर। तो ये बन जाएगा e टू दी पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो ये हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड x माइनस वाई आई कैप प्लस वाई माइनस एक्स जे कैप प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड के कैप। हमसे इसका डाइवर्जेंस पूछा है, डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड। तो डाइवर्जेंस क्या होता है, अभी बताया था मैंने डाइवर्जेंस, जब जैसे किसी स्केलर को अगर हम वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो हम लगाते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट हमेशा स्केलर का ही लगता है, वेक्टर का कभी नहीं लगता है। स्केलर को ही वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है ग्रेडियंट। अगर हम इसको रिवर्स करते हैं वेक्टर टू स्केलर तो हम क्या करते हैं, डाइवर्जेंस कर देते हैं उसका। डाइवर्जेंस में क्या होता है, वेक्टर से स्केलर। तो डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस को ऐसे शो करते हैं, डेल डॉट जिस भी फंक्शन का डाइवर्जेंस लेना है उसको। अब जैसे हमको इसको डाइवर्जेंस लेना है तो डेल की वैल्यू ये होती है इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये हमारा होता है डेल की वैल्यू। अब हम इसमें पुट कर देते हैं डेल और एफ। डेल रखा और एफ रखा तो हमको पता है डेल बाई डेल एक्स है, तो और आई का आई के साथ ही होगा, आई के जे के साथ तो जीरो हो जाएगा, के साथ भी जीरो हो जाएगा, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा करने का। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ आई का आई के साथ करते हैं और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वेरिएबल क्या है इसमें हमारा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो एक्स हमारा वेरिएबल है और वाई हमारा क्या है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का क्या हो जाता है 0। तो हम सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 1। तो 1 डॉट आई कैप प्लस वाई का यहाँ पे करेंगे तो वाई का तो 1 बन जाएगा, तो 1 इंटू आई डॉट आई भी होगा यहाँ पे, ये वाला आई और ये वाई है, तो जे डॉट जे प्लस जब जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 ये 0, तो ये क्या बन जाएगा 1 के डॉट के। तो अभी बताया था आई डॉट आई जे डॉट जे। आई डॉट आई का मतलब ये है कि दोनों लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है 0। पैरेलल लाइन का मतलब क्या है, एंगल मतलब वो पैरेलल है, मतलब उनके बीच में एंगल 0 है। तो cos 0 क्या होता है 1, तो ये क्या बन जाएगा 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा 3। यही हमसे पूछा था। अब हमारा मैकेनिकल का 2008 का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में पूछा है लेट दिया है f इक्वल टू वाई टू दी पावर x और इसमें वैल्यू पूछी है इसकी डेल एक्स वाई डेल वाई क्या होगा 8 x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 पर। तो हम क्या करते हैं, इसको एक तरीके से पहले देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो इसका अगर अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो x के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, y के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डेल अपॉन डेल एक्स है डेल एफ अपॉन डेल वाई। इसका मतलब क्या है कि मैंने इसका डेल एफ का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका करता हूँ और उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो मतलब x क्या है कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट
तो x की पावर n है, जैसे ये वेरिएबल है कॉन्स्टेंट, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है n x n माइनस वन। सेम उसका यहीं पे हो जाएगा वैसे का वैसे ही। तो क्या हो जाएगा x y x माइनस वन। अब ये वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो पुट करने पे ये बनेगा डेल अपॉन डेल x और x y x माइनस वन। अब यहाँ पे क्या है, ये तो वेरिएबल है क्योंकि अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y को कांस्टेंट मानेंगे, x को वेरिएबल, और यहाँ पे वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली दो वेरिएबल की टर्म है, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, फर्स्ट और सेकंड वाला लगेगा। तो फर्स्ट सेकंड लगाते हैं। जब फर्स्ट के साथ करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन तो वन ही बन जाएगा, और सेकंड वाला वैसे लिख देंगे प्लस, और फर्स्ट वाला वैसे लिख देंगे डेल अपॉन डेल एक्स वाई एक्स टू दी पावर एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे क्या है, ये y तो है कांस्टेंट, ये है वेरिएबल, तो ये बेसिकली कौन सा फॉर्म है, ये अपना है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि अपना है y इक्वल टू, जैसे मान लेता हूँ a टू दी पावर x है, ये अपना कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। तो जब मैं इसको करता हूँ तो जैसे मैं दोनों तरफ log ले लेता हूँ, पहले ln लिया तो ये बन जाएगा ln a टू दी पावर x, तो x क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा यहाँ पर। अब मैं जब इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो वन अपॉन वाई डैश इक्वल टू x का क्या हो जाएगा वन, और कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई ln है, वाई ln है ना, तो y की वैल्यू क्या थी अपनी, y की वैल्यू थी अपनी a टू दी पावर x, तो यहाँ पे पुट कर देंगे a टू दी पावर x और ln है, सेम वैसे ही यहाँ पे तो x तो है और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो क्या होता है जो फंक्शन होता है वह क्वेश्चन वैसा का वैसा लिख देते हैं, और ln के अंदर कांस्टेंट मतलब y। अब वैल्यू पूछिए किस पर, x बराबर टू पर और y बराबर वन पर। जब अब मैं यहाँ पे रखूँगा इसको, अब जैसे मैंने यहाँ पे टू रखा है x, तो ये बनेगा y, वन है, वन पे तो कुछ भी हो, लाख करोड़ 10 करोड़, तो हमेशा वन ही रहेगा प्लस, और y यहाँ पे वन रखेंगे, तो वन के यहाँ पे रखा ln वन जीरो, जीरो जीरो में किसी का साथ मल्टीप्लाई करो हमेशा क्या आता है जीरो, इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ वन। अब हमारे 2008 के जितने भी क्वेश्चन हैं सब कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे 2009 वाले।